हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट की। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट में टोटल हम आपको 30 क्वेश्चन कराएंगे। कितने? 30 क्वेश्चन कराएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं मॉक टेस्ट को स्टार्ट। दोस्तों, रोज़ाना जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट की जो क्लास होती है वो रोज़ाना 8 बजे होती है। कितने बजे होती है दोस्तों? 8 बजे होती है। अगर आपको टॉपिक वाइज टॉपिक साइकोलॉजी पढ़नी है तो उसकी जो क्लास है वो आपकी शाम को 7 बजे होती है। कितने बजे होती है? शाम को 7 बजे होती है। क्लियर? तो 8 बजे और 7 बजे वाली जो क्लास है वो आप अवश्य ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 391 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ये 3000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। कितने क्वेश्चन की? 3000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसका नाम है संगम सीरीज। चाहे आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, या फिर रीट का एग्ज़ाम हो, या यू टेट का एग्ज़ाम हो, ये सभी एग्ज़ामों के लिए लाभदायक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट में आपकी किसी प्रकार की मदद नहीं की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि मैं 30 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हैं। पहला क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? यानी सामान्य बुद्धि बालक है प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? ए ऑप्शन है इसमें 11 माह, बी ऑप्शन है 16 माह, सी ऑप्शन है 34 माह और डी ऑप्शन है 51 माह। तो करेक्ट इसका आंसर बताना है। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 34 माह। दोस्तों, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे अगर साइकोलॉजी आपको सीखना है तो जाइए तुरंत और टॉप साइकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उस प्लेलिस्ट को आप चेक करिए। प्लेलिस्ट से आप पढ़िए, अच्छे से आप नोट्स अपने बनाते हुए चलना। देखो, व्यावहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद है। यह कथन किसका है? यानी व्यावहारिक बुद्धि है, व्यावहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। ये कथन किसका है? ए ऑप्शन है स्टर्नबर्ग, बी ऑप्शन है बाइगोट्स, सी ऑप्शन है सैलोबी और डी ऑप्शन है मेयर। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। व्यावहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्टर्नबर्ग का है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भाई मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की है? यानी मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की है? ए ऑप्शन है एस्किबरल, बी ऑप्शन है स्पीयरमैन, सी ऑप्शन है हॉल्स, डी ऑप्शन है बुंट। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बुंट हो जाएगा, विलियम बुंट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया? ए ऑप्शन है आपका होरेस, बी ऑप्शन है बालास, सी ऑप्शन है जेपी गिलफोर्ड, डी ऑप्शन है जे.एम. ओझा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करिए। जब आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी 30 क्वेश्चन की, तो आप कमेंट करके बताना 30 में से आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ये डी वाला ऑप्शन, जे.एम. ओझा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? यानी किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है विभेदक अभिक्षमता, सी ऑप्शन है सामान्य अभिक्षमता, डी ऑप्शन है अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण, सी ऑप्शन जो है वो अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण है, डी ऑप्शन जो है वो व्यावसायिक अभिक्षमता है। तो सही आंसर का आपको जवाब देना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों, इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जो इसका वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया है? यानी प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया है?
ए ऑप्शन है अर्थशास्त्र, बी ऑप्शन है दर्शन शास्त्र, सी ऑप्शन है समाजशास्त्र और डी ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया है? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दर्शन शास्त्र। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? यानी पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक है, ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? ए ऑप्शन है हॉलर, बी ऑप्शन है फिलिप, सी ऑप्शन है क्रेपलिन, डी ऑप्शन है बेंजामिन रस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको एक चुनना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्रेपलिन। क्या हो जाएगा? क्रेपलिन। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। जब आपका सपोर्ट होगा तो अच्छे से एक एक चीज़ आपको बारीकी से सिखाई जाएगी। देखो, मना स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है। कौन सा लक्षण है? ए ऑप्शन है भय, बी ऑप्शन है आशंका, सी ऑप्शन है रोग और डी ऑप्शन है कष्ट। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो सही वाला है वो आपको बताना है। अगर मैं इसमें राइट आंसर की बात करूँ तो आशंका यानी बी वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। यानी गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। ए ऑप्शन है सिर से, बी ऑप्शन है पैर से, सी ऑप्शन है हाथ से और डी ऑप्शन है संपूर्ण शरीर से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको एक चुनना है। गर्भस्थ शिशु में की बात कर रहा है ये, तो ए ऑप्शन होगा सिर से। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, 400 क्वेश्चन पे अपने लोग पहुँच चुके। ये जो संगम सीरीज है ये दोस्तों 3000 प्रश्नों की सीरीज है। कितने प्रश्नों की? 3000 क्वेश्चन की सीरीज है। चलिए क्वेश्चन देखो आपके सामने है। अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। क्या बना देती है? ए ऑप्शन है सामाजिक, बी ऑप्शन है आदर्शवादी, सी ऑप्शन है धार्मिक और डी ऑप्शन है अव्यावहारिक। तो एक ऑप्शन सही है, जो सही ऑप्शन है उसको आपको चुनना है। तो इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, आदर्शवादी। क्या हो जाएगा? आदर्शवादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, लॉरेंस कोहेलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो ए ऑप्शन है इसका, वो है संज्ञानात्मक, बी ऑप्शन है शारीरिक, सी ऑप्शन है नैतिक और डी ऑप्शन है गामक। दोस्तों एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो सही वाला ऑप्शन है उसको आपको चुनना है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नैतिक। ठीक है दोस्तों, साइकोलॉजी की जो क्लास है आपकी, मनोविज्ञान की जो क्लास है, बाल विकास की जो क्लास है वो आपकी 7 बजे चल रही है। ठीक है, 7 बजे शाम को रोजाना चल रही है। टॉपिक वाइज टॉपिक उसमें मैं थ्योरी करा रहा हूँ, उसके बाद हर टॉपिक का टेस्ट भी तुरंत करा देते हैं। तो उस क्लास को आप अवश्य देखिए। उसमें ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है, ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की पूरी जो है वो कोशिश की जा रही है। मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से पढ़िए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। दोस्तों प्यारा सा कमेंट करिए जल्दी से। बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बी ऑप्शन है बच्चा क्या सीखा है यह जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे लग चुका है। देखो, बुद्धि कह रहा है बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों ये तो आंसर आपको याद होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सरल सा है। तो द्विखंड जो सिद्धांत है किसका है? स्पीयरमैन का है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो कह रहा है कि संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जा सकता है। यानी संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में सीखा जा सकता है क्या? तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है मनोविज्ञान, बी ऑप्शन है पारस्परिक अनुकूलन, सी ऑप्शन है वातावरण और डी ऑप्शन है मनोदैहिक। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में सीखा जा सकता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन पारंपरिक अनुकूलन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, पारंपरिक अनुकूलन। तो दोस्तों कमेंट करके बताना ये जो क्लास चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आपकी को किस
इस हिसाब से लग रही है, आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, आपके लेवल का है या नहीं है। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लेवल भी आपका बढ़ता जाएगा मॉक टेस्ट का। नेक्स्ट है, एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। यानी एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। ए ऑप्शन है रुचियों के, बी ऑप्शन है चरित्र के, सी ऑप्शन है सीखने के, डी ऑप्शन है यह सभी। तो जल्दी से कमेंट करिए। इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, यह सभी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। तो जो सामाजिक अधिगम है ये कहाँ से आरंभ होता है? अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या दृश्य श्रव्य सामग्री से। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, कहाँ से आरंभ होता है? तो आपको पता है ये संपर्क से होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ए ऑप्शन है द्रव्यमान, बी ऑप्शन है द्रव्यमान और संख्या, सी ऑप्शन है संख्या, डी ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या क्षेत्र। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा क्योंकि मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी तैयारी को परखना है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? यानी किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा? ए ऑप्शन है अभ्यस्तता, बी ऑप्शन है अधिगम, सी ऑप्शन है अस्थायी अधिगम, डी ऑप्शन है अभिप्रेरणा। तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करो, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो डी ऑप्शन के साथ चलेंगे, क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिप्रेरणा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है। यानी समायोजन है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको? ए ऑप्शन है दूसरों को, बी ऑप्शन है प्रेरकों को, सी ऑप्शन है उद्देश्यों को और डी ऑप्शन है आवश्यकताओं को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे बताना है, प्यारा सा कमेंट करिए और राइट आंसर को चुनिए। आवश्यकताओं को, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? यानी निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? ए ऑप्शन है देखिए बाल अपराध, बी ऑप्शन है कमजोरों को डराने वाला, सी ऑप्शन है भगौड़ापन, डी ऑप्शन है स्वालीनता। तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके हम राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, भगौड़ापन। चलिए अगला क्वेश्चन, 411 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। दोस्तों अब तक मैं 411 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगर आपने शुरू से मॉक टेस्ट 1 से नहीं देखा है तो आप जल्दी से टॉप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट पे जाइए और उस प्लेलिस्ट को चेक करिए, ठीक है। वहाँ से आप एक एक पार्ट को देखिए और जो थ्योरी वाला जो सेक्शन है उसको भी आप देखिए, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं करोगे तब तक आपसे ऑप्शन जो है वो नहीं बन पाएंगे। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो भाई निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ए ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। ए ऑप्शन आपसे कह रहा है समावेशित शिक्षा द्वारा, बी ऑप्शन आपसे कह रहा है मुख्य धारा में डालकर, सी ऑप्शन कह रहा है समाकलन द्वारा और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो ए ऑप्शन के साथ चलेंगे, ठीक है, समावेशित शिक्षा द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है भाई कि भाई प्राथमिक विद्यालय हैं, ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? यानी प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो देखो वीडियो अनुरूपण, बी ऑप्शन है प्रदर्शन, सी ऑप्शन है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, डी ऑप्शन है यह सभी। तो जल्दी से कमेंट करो प्यारा सा और बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अगला क्वेश्चन देखो 413 नंबर।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। यानी मानव जो विकास है वो किन दोनों के योगदान का परिणाम है। ए ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक, बी ऑप्शन है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, सी ऑप्शन है वंशानुक्रम तथा वातावरण, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो सही वाला इसमें ऑप्शन है ये समझो हर पेपर में यहाँ से छपना है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो इसका जो प्यारा सा आंसर होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 414। 414 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। देखो, अधगम निरोगता का लक्षण है। अधगम निरोगता का लक्षण क्या है? तो यहाँ पे देखो, ए ऑप्शन है वो है भागने की प्रवृत्ति होना, बी ऑप्शन है अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंस होना, सी ऑप्शन है वो है अवधान संबंधी बाधा, डी ऑप्शन है अभिप्रेरणा का अभाव। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 412। इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा अवधान संबंधी बाधा। क्या होगा? अवधान संबंधी बाधा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। यानी गिलफोर्ड है तो गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन शब्द का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। ए ऑप्शन है बुद्धि, बी ऑप्शन है सृजनात्मकता, सी ऑप्शन है बुद्धि एवं सृजनात्मकता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करो प्यारा सा और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 415। इसका जवाब दीजिए, कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका कि भाई निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व है वो नहीं है। जो नहीं है वो चुनना है। ए ऑप्शन है सामाजिक संचरण, बी ऑप्शन है अनुभव, सी ऑप्शन है संतुलिनीकरण, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक ऑप्शन सही है, जो सही वाला ऑप्शन है उसे आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नेगेटिव के साथ नेगेटिव आंसर होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सामाजिक संचरण। तो दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, देखिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल है, डेली आपको मॉक टेस्ट शाम को 8 बजे देता है। कितना? 8 बजे। डेली शाम को 8 बजे आप जुड़ जाइए। 8 बजे आपका मॉक टेस्ट होता है, और जो 7 बजे है, 7 बजे दोस्तों थ्योरी वाली जो क्लास है वो होती है। वहाँ पे आपको उसी टॉपिक का टेस्ट सीरीज भी तुरंत करा दी जाती है। तो शाम को 7 बजे वाली क्लास अवश्य ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। और 8 बजे आपको देना है मॉक टेस्ट। जो मॉक टेस्ट होता है समझो वो पूरे सिलेबस से ही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, यानी जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार निम्न में से किस में होता है। ईदम, अहम, परमहम, ईदम एवं अहम। तो करेक्ट आंसर बताइए यहाँ पे। 417 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यानी जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका जो भंडार गृह होता है दोस्तों वो होता है ईदम। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 418 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। क्या कह रहा है कि रक्षा तंत्र है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ए ऑप्शन है हिंसा से निपटने में, बी ऑप्शन है दबाव से निपटने में, सी ऑप्शन है थकान से निपटने में, और डी ऑप्शन है अजनबियों से निपटने में। तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करो। बिल्कुल 418 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। आपके लिए आज की वीडियो में लगभग 420 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दबाव से निपटने में, दबाव से निपटने में, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो 419 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, यानी क्रियात्मक अनुसंधान है उसका क्या उद्देश्य है। ए ऑप्शन है नवीन ज्ञान की खोज, बी ऑप्शन है शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, सी ऑप्शन है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार, डी ऑप्शन है यह सभी। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 419 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। तो दोस्तों आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है।
और कमेंट करके आपको बताना। ये जो मॉक टेस्ट चल रहा है, ये संगम सीरीज जो चल रही है, जो हमने लक्ष्य रखा है वो रखा है 3000 प्रश्नों का। ये 3000 क्वेश्चनों का दोस्तों ये लक्ष्य चल रहा है आपका शाम को रोज़ाना 8 बजे। तो मॉक टेस्ट आप अवश्य दीजिए, इससे आपको अपनी गहराई का पता लग जाएगा। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है देखिए 420 नंबर, इसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। ए ऑप्शन है 40 घंटे, बी ऑप्शन है 45 घंटे, सी ऑप्शन है 50 घंटे और डी ऑप्शन है 55 घंटे। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे कितने बताए गए हैं। चलिए दोस्तों, जो 419 नंबर क्वेश्चन था इसका जो सही जवाब है वो डी ऑप्शन है। क्या है? डी ऑप्शन। और जो आपका 420 नंबर है इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन 45 घंटे। ठीक है। तो दोस्तों आज जो मॉक टेस्ट था उसमें 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब आप बताइए 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।